Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we are going to start the second part of electricity. In the first part, we have already seen what is charge, what is current, what is voltage, what is ammeter, what is voltmeter. Alright. Myself Balraj Singh. So let's start. Now, today we are going to see what? Electric circuits. A continuous conducting path. Which path? Conducting path. Which conducts what? Electricity, current between the terminals of a source, okay, is called an electric circuit. Types of electric circuits are closed electric circuits and open circuits. अब open circuit क्या होता है? Closed circuit क्या होता है? With the help of key, we make a circuit open or closed. Okay. So electric circuit, you can see over here, this is the key over here, key or switch you can say. Open electric circuit is the circuit in which electric contact is broken at some point, then no current flows through the circuit. और closed में क्या होगा? It is joined. Okay. So continuous current flows. Continuous current flows. Simple. Rheostat. What is this name? Rheostat is for providing what? Resistance. It is defined as what? Variable resistance. What do you mean by the word variable? Variable क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी कितनी चेंज हो सकती है. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ सम कीज ओवर देयर इन द रियोस्टैट. रियोस्टैट जब हम देखेंगे विल गेट टू नो, उसमें सेपरेट कीज होती हैं, जितनी की हम निकालेंगे उतना वो कनेक्ट हो जाता है. 10, 20, 5, 15, 30, 50. ओके. जो कि हम निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा. सो व्हाट इज रियोस्टैट? वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस. इट प्रोवाइड्स व्हाट? रेजिस्टेंस टू द circuit. And what is galvanometer? It is a device used to measure very small amount of current. Okay. गैल्वेनोमीटर हमें करंट डिटेक्ट करके बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. So now let's come. We have already seen V. We have already seen I. What is V? Potential or potential difference you can say, and I is what? Current. So let's see. Imagine करें ये कंडक्टर एक आपका, ये एंड ए है, ये एंड बी है. कंडक्टर के इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हो गया एक का पोटेंशियल वी ए, एक का पोटेंशियल वी बी. देन वी ए माइनस वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स. अगर बी हायर होगा तो करंट इस तरह जाएगा, ए हायर होगा अगर बी से तो करंट इस तरह जाएगा. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, देन व्हाट डज द ओम्स लॉ स्टेट्स? ओम्स लॉ कहता है दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्या कहता है? V is proportional to I और delta V is proportional to I. You can say this also. It doesn't matter. तो अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो V इक्वल्स टू क्या आएगा? V इक्वल्स टू I R. यहाँ पे R क्या है? R is resistance which is measured in ohms. Okay? What is resistance? रेजिस्टेंस क्या है? करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. कोई भी कंडक्टर कितना करंट को अपोज कर रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर. ओके. जो जितना अपोज करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट कम फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा. सिंपल. और अगर हम फार्मूला में कुछ चेंजेस लाएं
तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज व्हाट, पोटेंशियल अपॉन करंट। अब यहाँ अगर यूनिट्स देखें तो 1 ओम कैन बी रिटन एज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्या बोल रहा है ये कि सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस हम कब बोलेंगे, जब दो एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो होता हो। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज नोन एज 1 ओम। ओके, फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स, क्या बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ की हमने बात कर ली, V is directly proportional to I, this is Ohm's law। Ohm's law हम देख चुके हैं। अब देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या है, हर कंडक्टर के लिए थोड़ा सा अलग है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो किसके लिए कम होगा, किसके लिए ज़्यादा होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली इट हैज़ टू डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, तभी तो ये हर कंडक्टर के लिए वेरी कर रहा है। तो कंडक्टर के लिए वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे रेजिस्टेंस कम, कहीं पे ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फर्स्टली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। L is what, length of the conductor। Resistance is inversely proportional to cross sectional area। Why I have written CS, C oblique S depends, it denotes क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सुनो। अगर ये कोई चीज़ है, कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, तो अब इसका एरिया क्या होगा, जो इसके साइड से दिखेगा ना, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। राइट, लेंथ एरिया, तो अगर दोनों कंबाइन किया तो लेंथ अपॉन एरिया आ जाता है। सो लेट्स सी, दोनों कंबाइन किया तो क्या आया, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ अगर इक्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करें हम, तो इक्वालिटी में क्या आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए जिसकी वजह से इक्वालिटी आई। दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, नो, रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। आर इज रेजिस्टेंस, आर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी प्लीज देखें इधर क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली। कब, जब हम देखें इधर, अगर लेंथ ले 1 मीटर, किसी कंडक्टर की लेंथ ले 1 मीटर, एरिया ले 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना लेना है, लेंथ लिया हमने किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर। उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आएगा वही हमारी होगी क्या, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हाउ इट कैन बी डिफाइंड, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। एट दैट टाइम रेजिस्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टेंस ओनली। ओके, ये होता है रेजिस्टिविटी का मतलब। रेजिस्टिविटी क्या है, it is equal to resistance of a unit length. Unit length means 1 meter and unit square area means 1 meter square area. Resistivity की यूनिट क्या होती है, लेट्स सी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रो, ओम सॉरी। तो देखें इधर इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। राइट, आर की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर,
अपॉन लेंथ क्या है, मीटर, 1 से 1 कटा तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी आई, ओम मीटर। कितनी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ओम। राइट, नाउ लेट्स सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। सबसे पहले क्या बोल रखा है यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है आप देख सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन से बैठे हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 एंड R2 R3 एक दूसरे के पैरेलल बैठे हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज क्या एक दूसरे के बाद बैठे हैं। ओके, इन दोनों में क्या फर्क होता है समझें, प्लीज पे अटेंशन, लेट्स सी हियर। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या, करंट ऑलवेज क्या रहता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट, नॉट सेम। ओके, और पैरेलल में अगर हम बात करेंगे, पोटेंशियल रिमेन सेम। अगर यहाँ पे बैटरी लगा दी जाए, तीनों में R1 R2 R3 में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा एंड कौन नॉन सेम रहेगा, करंट। वाई, देखिए इधर, देखिए यहां अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, इन तीनों में जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, सेम होगा। वाई, सीरीज में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। मतलब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, यहाँ होगा V2, यहाँ होगा V3। ओके, सो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हर एक रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेट के इक्वल होगा। ओके, उसका एडिशन। तो यहाँ करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होंगे। पैरेलल में इफ आई कनेक्ट अ बैटरी, तो जो करंट जाएगा वो करंट यहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएगा, किधर कितना जाऊँ, R1 में कितना जाऊँ, R2 में कितना जाऊँ, R3 में कितना जाऊँ। तो इट डिपेंड्स ऑन R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे करंट अलग अलग जाएंगे, I1 अलग, I2 अलग, I3 अलग, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, V। ओके, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V। I1 I2 I3 सेपरेट है, डिफरेंट है। ओके, सो हमने क्या चीज जानी, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ओके, और पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट होता है, नॉन सेम होता है। राइट गाइस, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कैसे निकलेंगे ये भी हम देखेंगे। ओके, नो नीड टू वरी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको कैसे मेजर करते हैं एमीटर से, वोल्ट मीटर से। उसके बाद हमने कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में, सर्किट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानी। ऑलराइट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.